एक नीच जाति की महिला, एक नीच जाति की महिला, वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि के ऊपर में उसे ऐसा लगता कि कोई बांसुरी बजा रहा है ना, तो वो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण बजा रहे हैं। उसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उनकी बांसुरी में था। उस समय में ये जातिवाद का बड़ा कठोर नियम था। नीच जाति की वो महिला, मैं आपको कई बार कहता हूँ कि भगवान जाति नहीं देखते, वर्ण नहीं देखते, भगवान प्रेम देखते हैं और प्रेम के साथ जुड़ा हुआ आपका भाव देखते हैं, और भाव के अधीन है परमात्मा। अब यहाँ पर मैं उस नीच जाति वाली उस प्रभु भक्तन, वो बस और बस भगवान का जब भी विग्रह देखे तो मुख दर्शन ना करे, भगवान की बांसुरी को देखे। और वहाँ पर मैं उस क्षेत्र के अंदर में उस नीच जाति वाली जो वो महिला थी, उसको वहाँ पर मैं ब्रह्म मुहूर्त के प्रथम दर्शन में उन्हें जाना निषेध कर दिया जाता, क्योंकि वहाँ का नियम कि भाई श्रृंगार आरती का दर्शन केवल उच्च वर्णों को ही प्राप्त हो। लेकिन उसका भाव, वो कोई बात नहीं, मंदिर के बाहर 1.5-2 घंटे वो इंतज़ार करती, जब उसे अवसर मिलता तब वो अंदर जाती। ऐसे बहुत समय उसका बीता। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण जो उसने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापना कर रखी थी, उनके आगे वो बहुत रोई और क्या कहने लगी कि हे परमात्मा, कोई तो तुझे इतना चाहे कि तेरी दर्शन के लिए 2-2 घंटे मंदिर के गेट के बाहर बैठा रहे, और किसी को तू इतना सुलभ करता है कि मंदिर में गर्भगृह में खड़े करके भाव को जागृत नहीं करता है। ये तेरा न्याय किस प्रकार का है? ऐसे करते जब वो भगवान श्री कृष्ण को कहे और रोए, तो उसकी उस करुण गाथा को सुनकर राधा रानी का मन बड़ा पिघल जाता कि वाकई ये पृथ्वी का कैसा नियम है कि कोई परमात्मा से इतना प्रेम करे और परमात्मा उसको इस प्रकार से दर्शन दे। अब ऐसे जब बहुत समय उसका बीता, तो एक दिन उस माता जी की इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको उस दिन उठा नहीं गया। शरीर के अंदर में ज्वर इतना पकड़ गया कि उनसे उठा नहीं गया। सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई रात, लेकिन उससे उठा नहीं गया। ना उठा गया, ना स्नान हुआ, ना ध्यान हुआ, और भोजन तो बहुत दूर की है बात। मन में एक टक भाव रह गया कि आज परमात्मा का दीदार नहीं हुआ। अब इस भाव से वो बड़ी कुंठित होकर अपने घर में कभी करवट इस तरफ बदले, कभी करवट उस तरफ बदले, लेकिन शरीर की अक्षमता उससे उठा ना जाए। अब अंत में जब उससे रहा नहीं गया, तो उसने अपने ही घर के मंदिर के अंदर में बैठे हुए लड्डू गोपाल जी को कहा कि कान्हा, इस संसार वालों ने मुझे मंदिर में आने से 2-2 घंटे गेट के बाहर रोका, और आज तो तूने भी उनकी ही बराबरी कर ली। मेरा पूरा दिन निकल गया और तेरे दर्शन नहीं हुए। जब ये बात कही तो उसके मन में एक भाव आया कि मैंने प्रभु को इतना प्रेम किया और प्रभु ने एक मुझे दर्शन भी नहीं दिया। मैंने प्रभु से और कुछ तो नहीं मांगा था, केवल एक दर्शन की अभिलाषा की थी, और परमात्मा ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। अब ऐसे विशुद्ध भाव जब उन्होंने करते 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 वो माता जी वो लड्डू गोपाल जी को ही पकड़कर सो गईं, और जैसे ही उसकी नींद लगी
तो नींद के अंदर में उसने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण उनके बिल्कुल सामने खड़े हो गए हैं। उसी लड्डू गोपाल से बाहर निकलकर उनके सामने खड़े हो गए हैं और क्या कह रहे हैं कि हे माता, तू मेरी बांसुरी के दर्शन करती है ना, ये ले, आज से ये बांसुरी मैंने तुझे ही दे दी और ये बांसुरी आज के बाद तेरे पास ही रहेगी। इस बांसुरी को अब मैं कभी अपने पास नहीं रखूँगा, मैं दूसरी बांसुरी रख लूँगा, लेकिन ये वाली बांसुरी तेरे पास ही रहेगी और जब भी तेरा दिल करे तो तू इसका दर्शन करना और इसका दर्शन करना और इसी दर्शन में मुझे दर्शन करना। अब जैसे ऐसा स्वप्न देखा तो एकदम से वो माताजी उठी और जैसे उठी तो उनके सीधे हाथ में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, जो बांके बिहारी मंदिर में प्रभु को चढ़ाई हुई बांसुरी, वो उनके हाथ में। अब वो माता ने सोचा कि मैंने प्रेम वाकई सच्चा किया है, परमात्मा मंदिर छोड़कर मेरे इस कुटिया में आए बांसुरी देने के लिए। अब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भगवान का श्रृंगार होना प्रारंभ हुआ। सारे महंत वहाँ ढूंढे कि भगवान की बांसुरी कहाँ गई, भगवान की बांसुरी कहाँ गई। अब सब कोई ढूंढे और वहाँ पर बांसुरी मिले ही नहीं, क्योंकि बांसुरी तो वहाँ है ही नहीं। बांसुरी तो परमात्मा अपने उस भक्त के दरवाजे पर रख के आए हैं, उसके भाव के कारण। अब जब सुबह के 9 बज गए, 10 बज गए, श्रृंगार आरती हो गई, पर्दा ना खुले, क्यों? परमात्मा की बांसुरी नहीं है। अब वो माताजी जैसे तैसे उठकर गईं और उन्होंने कहा कि लाला पर्दा खोल दे, तेरी बांसुरी मैं यहाँ ले आई हूँ। अब इस स्थिति को देखकर वहाँ पर जितने भी महंत थे, जितने भी उसके पूजने वाले और सदस्यगण थे, उन्होंने कहा कि जो हम रोज प्रभु की सेवा करते थे तो प्रभु ने ऐसे दर्शन हमें नहीं दिए। इस नीच जाति वाली के भाव के ऊपर प्रभु प्रकट होकर अपनी बांसुरी यहाँ से देने उसकी कुटिया में गए।